ईरान जंग में अमेरिका इस कदर पिट चुका है कि उसके होश ठिकाने आ गए। अब खबर है कि अमेरिका की स्थिति हो गई है कंगाली वाली। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको पूरे विस्तार के साथ में। दरअसल अमेरिका और ईरान में जो जंग हुई, उस जंग के बाद अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, अर्थव्यवस्था हिली हुई है। अब खबरें हैं कि पेंटागन के पास में बजट की कमी हो गई और इस वजह से दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। खबर तो यह है कि ट्रंप ने संसद के सामने कटोरा फैला दिया, लेकिन संसद ने 8 लाख करोड़ की फंडिंग को सीधे से नकार दिया, कह दिया नो। उधर ट्रंप ने कहा कि भाई ईरान जंग में जो खर्चा हुआ उसकी भरपाई करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अमेरिकी संसद इसके बिल्कुल क्लियर कट खिलाफ है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिकी संसद से 86.6 अरब डॉलर यानी लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग मंजूर करने की मांग की है। इसका बड़ा हिस्सा ईरान युद्ध से जुड़े खर्चों के लिए रखा गया है। अब व्हाइट हाउस के अनुसार ये जो रकम है पिछले साल मंजूर किए गए करीब $1 ट्रिलियन और अगले वित्तीय वर्ष के लिए मांगे गए लगभग $1.5 ट्रिलियन की रक्षा बजट से अलग है, उसका हिस्सा नहीं है, समझिएगा। अब अमेरिकी सरकार कहती है कि ये जो पैसा है युद्ध से जुड़े ऑपरेशन, सेना की तैयारी, हथियारों के भंडार को फिर से भरने के लिए और सीक्रेट रक्षा कार्यक्रमों पर खर्च की जाएगी। वहीं संसद में इस पूरी मांग का विरोध बढ़ गया है। सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया, ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा। इससे पहले ऐसा ही एक प्रस्ताव लोअर हाउस भी पास कर चुका है। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। अब दरअसल अमेरिकी सेना ने अपने पर्शियन स्ट्राइक मिसाइल्स का कम से कम 45%, थर्ड मिसाइल का आधे से ज्यादा हिस्सा और पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर का लगभग 50% हिस्सा खर्च कर दिया है, ये दावा किया जा रहा है। जंग में अमेरिका का मिसाइल भंडार पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आता है। थार्ड की अगर बात करें, ये दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर देता है। थार्ड इंटरसेप्टर की कीमत $1.5 करोड़ से ज्यादा है। भारतीय रुपयों में अगर बात की जाए तो 125 करोड़ से ज्यादा की कीमत है इसकी। और इस युद्ध में 190 से लगभग 290 थर्ड इंटरसेप्टर्स खर्च हो चुके हैं। अब पैट्रियट मिसाइल की अगर बात कर लें तो इसकी भी हालात बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। 1000 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल अभी तक हो चुके हैं और ये यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए भेजा जाता रहा है। अब खुद अमेरिका के पास में ये कम पड़ चुका है। टॉमहॉक मिसाइल की अगर बात करें तो टॉमहॉक इनकी भरपाई 2030 या 31 तक होना भी मुश्किल है। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका का जो टॉमहॉक मिसाइल है 850 से 1000 की संख्या के बीच में टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दाग चुका है अमेरिका ने 1 महीने से इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जिस रूप में हमले किए गए, और यही वजह है कि उसका जो अपना जखीरा है वो ही खत्म होता हुआ नजर आया। लेकिन असली खतरा तो यह है कि अगर अभी चीन ताइवान पर हमला कर दे तो अमेरिका उससे निपटने के लिए वही हथियार इस्तेमाल करेगा जो ईरान में खर्च हो चुके हैं। ट्रंप प्रशासन तो ये कह रहा है कि भाई पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ कुछ और ही कहानी पेश कर रहे हैं। दरअसल एक टॉमहॉक मिसाइल को बनाने और डिलीवर करने में 47 महीने का वक्त लग जाता है। एक JASSM के लिए 48 महीने का वक्त लग जाता है, और ये सिर्फ पैसे का मामला अगर होता तब तक भी बात ठीक है। दरअसल ये है उत्पादन क्षमता की समस्या की बात। व्हाइट हाउस ने बुधवार को कांग्रेस से करीब 87.6 बिलियन डॉलर यानी लगभग 7.3 लाख करोड़ का आपातकालीन खर्च मांग लिया। इस पूरे अनुरोध को OMB डायरेक्टर रशल वॉट ने व्हाइट हाउस स्पीकर माइक जॉनसन को भेजा है, जिसमें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान रक्षा विभाग की तत्काल जरूरतों का हवाला दिया गया। पेंटागन के अपने आंकड़े हैं, वो कहते हैं कि इस युद्ध की प्रत्यक्ष लागत लगभग $29 बिलियन थी, लेकिन CSIS का स्वतंत्र आकलन 34 से लेकर $42 बिलियन तक जाता है, क्योंकि इसमें नष्ट हुए थर्ड रडार सिस्टम और बेस की मरम्मत का खर्च भी जोड़ दिया गया।
तो फिर सवाल यह है कि 87.6 बिलियन डॉलर आखिर क्यों? क्योंकि दरअसल इस रकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ पिछले खर्चों की भरपाई के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए हथियार भंडार फिर से बनाने के लिए है। अब इसी दिन लॉकहीड मार्टिन को थार्ड उत्पादन 4 गुना करने के लिए 35.3 बिलियन डॉलर का 7 सालों का अनुबंध किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया। अब अमेरिका को जंग के दौरान और उसके बाद से अब तक अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने जंग के दौरान प्रति मिनट 6 करोड़ रुपए खर्च किए। जंग में अमेरिका ने 13 तरीके से 300 से ज्यादा जेट्स तैनात किए थे और इन्हें उड़ाने में अमेरिका को हर घंटे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ गए। आइए मैं आपको बताती हूँ अमेरिका की जो फाइटर जेट्स हैं उनको उड़ाने पर अभी तक खर्चा कितना है और किस रूप में उसको बांटा जा रहा है। समझिए, जंग में करोड़ों स्वाहा हो चुके हैं। उड़ान पर प्रति घंटे सर्वे की अगर बात करें, सबसे पहले B-2 बॉम्बर की बात की जाए, अमेरिका की ताकत इसे कहा जाता है। अगर B-2 बॉम्बर की बात करें तो लगभग 1.4 करोड़ का इसमें खर्चा है। वहीं इसके अलावा अगर मैं बात करूं F-22 रैप्टर की, जिसकी एक F-22 रैप्टर की लगभग 80 लाख की कीमत है। वहीं B-1B बॉम्बर की अगर बात करें तो 59 लाख का उसका खर्चा है। F-15E की बात करें तो 31 लाख एक F-15E उसमें बनकर तैयार होता है। F-35A की बात करें तो उसमें भी 40 लाख का खर्चा एक तरह से सामने आता है। और ये सिर्फ एक की प्रति वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ। उधर अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आज भी खाड़ी में मौजूद हैं। उसका रोजाना का जो खर्चा है वो जानते हैं कितना है? 82 करोड़ रुपए। अगर मैं उसको इस करेंसी में बात करूं तो 82 करोड़ रुपए रोजाना खर्चा। अमेरिका ने ईरान के आसपास जहाज, सबमरीन, अन्य डिस्ट्रॉयर्स को बड़े स्तर पर तैनात किया। उनको लग रहा था भाई घेराबंदी करेंगे और इसमें वो जीत जाएंगे। अब दावा ये किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट नेवी तैनाती में रोजाना जो खर्च है वो 661 करोड़ रुपए का आ रहा है, जबकि एयरक्राफ्ट और नेवी तैनाती में कुल खर्च 71,000 करोड़ का हुआ है। समंदर में रोज कितना यूएस अभी तक फूंक चुका है वो भी जरा जान लीजिए। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। बताया जा रहा है जिस तरह से अभी एक तरह से परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है, उसमें 61 से 82 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है, जो यूएसएस अब्राहम लिंकन या यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के बारे में कहा जाता है। 14 डिस्ट्रॉयर्स जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ और डिस्ट्रॉयर्स की या सबमरीन की, तो 2 सबमरीन 1.5 करोड़ की कीमत उनकी है। 3 कॉम्बैट शिप बताया जा रहा है 1.8 से लेकर 4 करोड़ तक का एक तरह से खर्चा है रोज का ये खर्चा अमेरिका वहन कर रहा है। लेकिन वजह क्या है तैनाती की? कुछ नहीं मिला। क्या कुछ भी नहीं। अब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी कर दी। इस दौरान अमेरिका ने मिसाइलों से लेकर बंकर बस्टर बम तक की एक तरह से इस्तेमाल कर दिया और इनकी कीमत जानते हैं आप? करोड़ों में जा चुकी है। आखिर इनकी कीमत क्या है? अमेरिका के मिसाइलों का खर्च का डेटा क्या है वो भी आइए मैं आपको बताती हूँ, तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देखिए, अगर मैं टॉमहॉक ब्लॉक वी की बात करूँ, प्रति यूनिट की बात की जाए तो बताया जाता है 34 करोड़ प्रति यूनिट की एक तरह से इसकी कीमत है। और इस पूरे युद्ध में अमेरिका ने कुल 174 टॉमहॉक ब्लॉक वी का इस्तेमाल किया। यानी अगर इसकी ओवरऑल मैं प्राइस की बात करूं तो 5900 करोड़ का एक तरह से खर्च आया है। अब AGM-88 मिसाइल, AGM-88 मिसाइल की अगर बात करूं तो 8.2 करोड़ रुपए का खर्चा है प्रति यूनिट। और इस पूरे युद्ध में 45 संख्या की एक तरह से अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल किया गया है। यानी यहां पर भी 369 करोड़ रुपए का खर्चा अमेरिका लगा कर चुका है। JBU-57 बम की अगर बात करूं तो इस JBU की एक की कीमत है 33 करोड़ रुपए। लेकिन अगर इसी JBU का इस्तेमाल 8 की संख्या में जो अमेरिका कर चुका है तो 264 करोड़ रुपए तो अमेरिका वहां पर भी फूंक चुका है। इतना ही नहीं, रुकिए, अभी आगे फहरिस्त और लंबी है। अब JBU-31 बम की अगर बात करें तो उसमें प्रति नग 23 लाख रुपए की कीमत है। और अमेरिका ने इस युद्ध में ईरान पर 400 बम फूंक दिए हैं, या ये कहा जाए कि 92 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं। और ये एक झलक आपको बताए, फहरिस्त और लंबी है। दावा किया जाता है इस तरह के तमाम और हथियार
जिनका इस्तेमाल किया और बड़े स्तर पर एक तरह से अमेरिका को नुकसान का सामना करना पड़ा। और हुआ क्या उसका कोई फायदा निकला नहीं, बल्कि ईरान के आगे अमेरिका ने घुटने टेक दिए। जंग में ईरान ने दिखा दिया कि उसके जज्बे के आगे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना भी झुक गई है। ईरान ने अमेरिका को बेहतरीन माने जाने वाले जहाजों को ढेर कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और इसी वजह से भी अमेरिका ने भारी नुकसान उठाया। आपको अमेरिका के विमान गिराए जाने की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताती हूं, जो अमेरिका को और भी ज्यादा झटका देता है। अब अगर MQ-9 रिपर ड्रोन, जो अमेरिका की ताकत माना जाता था, उसके गिरने की तस्वीरें भी हमने आपको वर्ल्ड नाउ में दिखाई थी। MQ-9 रिपर ड्रोन की अगर मैं बात करूं तो 534 करोड़ रुपए प्रति नग उसकी कीमत है, एक यूनिट की। करीब 24 MQ-9 रिपर ड्रोन इस पूरे युद्ध में ईरान ने तबाह किए हैं अमेरिका के, यानी कि 12,816 करोड़ रुपए का बड़ा फटका ईरान अमेरिका को लगा चुका है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर KC-137 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस KC-135 के प्रति यूनिट की कीमत है 374 करोड़ रुपए। 7 KC-135 ध्वस्त हो गए, यानी कि यहां पर भी 2,618 करोड़ रुपए अमेरिका स्वाहा कर चुका है ईरान के साथ में पंगा लेने के बाद में। अब आगे और बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। अगर बात की जाए F-15E फाइटर जेट की, इस F-15 फाइटर जेट की प्रति यूनिट की कीमत 282 करोड़ है। 4 तबाह हो चुके हैं, 1218 करोड़ रुपए यहां पर भी स्वाहा हो गए। इसके अलावा MC-130J की अगर बात करूं, जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, एक प्रति यूनिट बताया जाता है करीब 1089 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। 2 MC-130J बर्बाद हो चुके हैं, यानी कि यहां पर भी 2158 करोड़ रुपए अमेरिका के स्वाहा हो गए। अब ईरान के साथ में हमले के लिए अमेरिका ने F-35A फाइटर जेट भी हवा में उड़ा दिया, जिसकी कीमत 780 करोड़ रुपए, लेकिन वो भी यहां पर धराशायी हो गया, वो भी स्वाहा हो गया, वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाया। अब A-10C थंडरबोल्ट 2 की बात की जाए, उसको भी अमेरिका ने यहाँ पर यूज किया। हालांकि अगर बात की जाए तो 92 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। एक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो भी फेल साबित हो गया। अब E-3 अवाक्स की अगर बात करें, इसकी प्रति यूनिट अगर आप देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। E-3 अवाक्स का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से ईरान को ढेर करने के लिए, कमजोर करने के लिए किया गया। E-3 अवाक्स की कई खासियतें हैं। दावा किया जा रहा था कि जिसकी एक तरह से अगर इस्तेमाल करेंगे तो ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, क्योंकि भाई इसकी खासियत, कीमत देखिए 2552 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। अगर इतनी कीमत है तो कुछ तो खासियत होगी, ईरान पर कंट्रोल कर लेते, लेकिन ईरान ने यहाँ पर भी अमेरिका की इस पूरी ख्वाहिश को ध्वस्त कर दिया और ध्वस्त कर दिए 2552 करोड़ रुपए। अब अगर HH-60W हेलीकॉप्टर की बात करें, उसका भी इस्तेमाल अमेरिका ने यहाँ पर किया। एक की कीमत 289 करोड़ है, वो भी यहाँ पर ध्वस्त हो गए। MQ-4C ट्रीटन ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। एक की कीमत प्रति यूनिट की बात करें तो 2269 करोड़ रुपए है, वो भी यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और इसके साथ ध्वस्त हो चुका है अमेरिका का वो ख्वाब भी जो ईरान को तोड़ना चाहता था। अमेरिका की वो ख्वाहिशें ध्वस्त हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर ध्वस्त हो गया है, जो बार बार कहीं ना कहीं ईरान को कदमों में लाने की बात कहता रहा है। और यही वजह है कि अब उनके बजट पर बड़ा दबाव यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि जब अगर घर में पैसे देने से इनकार कर दिया तो मार्को रूबियो मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं फंड जुटाने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।